ओके, तो डू व्हाइल लूप में होता क्या है कि सबसे पहले आपका लूप एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होती है। क्या ओके, सबसे पहले आपको क्या एग्जीक्यूट होगा, ब्लॉक, और उसके बाद आपकी कंडीशन को चेक किया जाता है। सो इसमें आप ये ध्यान रखिए कि कम से कम एक बार आपका कोड चलना ही चलना है, और इसको हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी लगाया जाता है ये आपको स्विच में देखने को मिलता है, डू व्हाइल ऑलमोस्ट। इसका एक सिनेरियो देखते हैं आपको। डू व्हाइल को लगाते वक्त जैसे वाइल में आप काम करते हो वैसे इसमें भी काम करना है। सबसे पहले वेरिएबल स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद एक डू ब्लॉक क्रिएट किया जाता है। जो भी आपको लिखना होगा वो आप इस डू ब्लॉक में लिखेंगे। लूप जब हम चलाते हैं तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी किया जाता है, वो भी आप इसी ब्लॉक में मेंशन करेंगे। आपकी जो कंडीशन होगी वो आप आखिर में लगाएंगे। वाइल में क्या होता था कि कंडीशन पहले लगाई जाती थी, इसमें आखिर में लगाई जाती है। इसे हम एग्जिट कंट्रोल लूप हैं। पढ़ाया नहीं था आपने? लूपिंग नहीं पढ़ा? पैरेंटोम कैसे पढ़ा आपने? हाँ, तो उसको करना कैसे कवर करोगे, क्योंकि ये हमारा पैरेंटोम यानी लूपिंग से चल रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है? उसको करना कैसे कवर करोगे आप यहाँ पर। अब इसका एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर, तो इसको मैं सिस्टम पे बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम फाइल में बनाऊंगा और उसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करना कि क्या आंसर है। मैंने एक्स में एक वैल्यू 3 ली है और अब मैं यहाँ पर एक लूप में कंडीशन डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पर कंडीशन में डाला है कि एक्स की वैल्यू अगर 4 है तो ये हमें एक मैसेज प्रिंट करके दे। मैंने यहाँ पर मैसेज में लिख दिया 10 और यहाँ पर एक्स को इंक्रीमेंट कर दिया। अदरवाइज ये हमें एक दूसरा मैसेज प्रिंट करके देगा, एग्जिट। अब आप लोग मुझे बताएं अगर इस कोड को रन किया जाएगा तो क्या उत्तर प्रिंट होना चाहिए? सर एग्जिट होगा सर। सभी को क्लियर है? सही उत्तर है। द रीजन इज दैट एक्स की वैल्यू 3 है और आप यहाँ पर एक्स को 4 से कंपेयर कर रहे हो, कंडीशन फेल हो गई। और जब कंडीशन फेल हो जाएगी तो आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है? और जब अंदर एंट्री नहीं मिलेगी तो लूप चलेगा ही नहीं आपका, तो आपका बाहर का कोड जो है वो चलेगा। तो इसका उत्तर आपको एग्जिट देखने को मिल जाता है, ठीक है? अब इसी प्रोग्राम को मैं डू व्हाइल में कन्वर्ट करता हूँ, तो देखिए क्या होता है। डू व्हाइल में क्या होता है, पहले डू ब्लॉक बनता है, आपकी जो कंडीशन होती है वो अंत में आ जाती है। देखो मैंने कुछ नहीं करा है, बस कंडीशन को नीचे रख दिया है, ठीक है? अब इसका उत्तर पहचानो और बताओ क्या प्रिंट होगा। सर दिस। एक बार दिस करेगा सर, एक बार दिस और उसके बाद एग्जिट करेगा सर उसके बाद। एग्जिट। और सोच लो और अच्छे हैं, कंफर्म कर। सर दिस और एग्जिट दोनों करेगा सर। मैंने आपको इसमें कुछ नहीं करा, एक चीज मैं मैसेज देना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों ने आज टास्क नहीं किया। मैंने आपको स्टार्टिंग की 2-3 क्लास में भी बोला था इस ट्रेनिंग को आम ट्रेनिंग ना समझे। मैंने बहुत बार बोला आपको ये बात, ये और टीचर की तरह ट्रेनिंग नहीं है। इस ट्रेनिंग को पार कर गए, अगर आप गेट क्रॉस कर गए मेरी तरफ से, मैंने कहा ओके, तो ऑलमोस्ट आपको कोई फेल नहीं कर सकता जॉब में, ध्यान रखिए बात। लेकिन आप मजाक समझ रहे हैं इसमें, कोई रीजन पूछा जाता है एक्सक्यूज है आप लोगों के पास, कुछ भी एक्सक्यूज है? जब भी मैंने कहा रिटर्न में दे दो मुझे, समझ गए? अगली बार से भी ध्यान रखें, कोई असाइनमेंट दिया आप नहीं करते मेरे को रिटर्न में चाहिए। हर बच्चे के लिए बात है, मैं आपसे थोड़ी ना कह रहा हूँ करो, मैंने कब बोला करो? मत करो। जो आप मुझे कह रहे हो कि फलाना रीजन देख दो कागज पे, 10 क्लास होते हैं 10 रीजन दो, मत करो। एक सवाल मत करो मेरे लिए, रीजन दिए बिना क्लास ज्वाइन नहीं करो। समझिए सभी बच्चे, इसको एक हल्के वाली क्लास मतलब मेरे लिए भी कुछ करो, मुझे उससे मतलब नहीं है भाई। हमारा सीधा उद्देश्य है, अगर आप ये क्लास ज्वाइन कर रहे हो जब गेट के बाहर हो तो आप ऑलरेडी प्रोडक्ट बन चुके हो। तो ऐसी ट्रेनिंग आपको हवा हवा में तो देंगे नहीं, थोड़ी स्ट्रिक्ट तो होगी, ठीक है? स्ट्रिक्ट भी कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात है, आप अपने आप काम करने लग जाओगे कुछ, तो बताऊंगा आपको। अब इसका उत्तर आप लोगों ने 20 और एग्जिट दिया, ठीक है? और मैंने 2 मौके दिया आपको सोचने के और आपने दोनों मौके गवा दिए। अब मैं पढ़ता हूँ क्या उत्तर आ गया।
एक्स की वैल्यू क्या है, लूप में एंट्री मिल गई, क्या प्रिंट हो गया, पॉइंटर अगली लाइन में आ गया, प्रिंट लाइन। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है, कंडीशन चेक करके बताओ ट्रू कि फॉल्स, ट्रू। तो लूप दोबारा चलेगा, तो क्या प्रिंट होगा, सर दिस होगा अब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 5 कंडीशन फेल हो गई, एग्जिट लूप नहीं चलेगा, क्या प्रिंट होगा। ये एग्जिट। जवाब किसी बच्चे ने नहीं दिया, ठीक है। तो आप फर्क देखिए भाई साहब, वाइल और डू वाइल में क्या फर्क है, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वाइल एंड डू वाइल। किसी को सवाल उतारना है तो उतार सकते हैं, ठीक है। फोटो लेना है, फोटो ले लीजिए। बाकी कल मैंने कैसे भेजे थे आपको नोट्स, एक नोट पैड में कॉपी करने के बाद, ठीक है। जो भी सवाल मैं करवाऊंगा उसको नोट पैड में कॉपी कर दूंगा और आपको भेज दूंगा। आगे देखो, अब सवाल खड़ा होता है, ये जो वाइल होता है और ये जो डू वाइल होता है, इसको इस्तेमाल कहाँ पर करना है। समझ में जिस भी बच्चे को आए अपना एक्सपीरियंस शेयर करके मुझे बता दें कि वाइल और डू वाइल आप कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या सिचुएशन हो सकती है, बता दें। कोई आइडिया लग रहा है किसी का? ओके, सुनो फिर। वाइल हमेशा वहां यूज करें जहां पर आपको पहले से पता हो कि लूप को कितनी बार चलाना है। मैंने अगर आपको बोल दिया कि भाई मुझे हेलो प्रिंट करके दो 5 बार, तो आपको पहले ही पता है कितनी बार प्रिंट करना है, तो क्या चलेगा यार, समझ गए। अगर सवाल इस तरीके से आए कि भाई हेलो प्रिंट करना है, लेकिन मैंने आपको समय नहीं बताया कब तक, तो आप मेरे से खुद पूछोगे कब तक, तो मैं आपको बोलूंगा जब मैं लिख दूं स्टॉप तब तक। अब मैं स्टॉप कब लिखूंगा क्या पता, समझ लो। पूछेगा मेरे से बार बार कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू, पूछता रहेगा। जब तक मैं एंटर मार रहा हूँ चलता जाएगा, जैसे मैं लिख दूं स्टॉप रुक जाएगा। तो ऐसी अवस्था है जहां पर आपको पता ही नहीं है कितनी बार चलाना है, क्या लगेगा वो, डू वाइल। समझ में आ गया बात, इसको ध्यान रखना हमेशा। और हमेशा डू वाइल का जो लूप होता है, जो ब्लॉक होता है, इसको स्विच में इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्राई करें इसको स्विच में बनाने का। तो चलिए, अभी किसी बच्चे का कोई भी लूप से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं बढ़ रहा हूँ अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, और अगले कॉन्सेप्ट का नाम है एरे। कोई सवाल ऑफलाइन क्लास में? सर आपकी तरफ से वॉइस क्लियर नहीं आ रही, गूंज रही है सर आपकी साइड से। अरे रूम ही ऐसा है, जिस रूम में हम बैठे हैं ना, आवाज गूंज रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ मैं समझ सकता हूँ। ये रूम में आवाज गूंजता है इसमें, फिर भी हमने फैन वैन बंद कर रखे हैं। बाकी इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बाकी आप देख लो, एक बार लॉग आउट करके लॉग। हाँ जी बताइए, कोई सवाल, कोई डाउट? हेलो सर। सर पिछले क्लास से एक डाउट था। हाँ जी पूछिए। सर वो पहला क्वेश्चन आपने बताया था, वो स्कैनर क्लास को लेके एरर जो आ रहा था, तो वो मैं समझ नहीं पाया। अब मैं कुछ बफर करके आ रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं। रिसर्च किया उसके बारे में आपने, कुछ R&D किया? सर मैं स्कैनर क्लास पढ़ा, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं पढ़ पाया। सॉरी सर। मतलब वो था बफर करके कुछ एरर आ रहा था वहाँ पे, वो नेम इनपुट नहीं ले रहा था। दैट इज अब मैं आता हूँ करेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। वो एक्चुअली किसी बच्चे का डाउट नहीं था, समझ रहे बात। वो सवाल किसी बच्चे ने नहीं पूछा था, वो मेरा क्वेश्चन था आप लोगों से। क्या था वो? मेरा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा था? आप लोगों को R&D देने के लिए। रिसर्च करो, R&D करो, और आप मेरे से इसका उत्तर मांग रहे हैं। वो क्वेश्चन था, किसी बच्चे का डाउट होता तो मिल चुका होता अब तक, वो तो क्वेश्चन था। R&D करने का मौका है आपके पास, पूरा सप्ताह पड़ा है, नेक्स्ट वीक में मिलना, R&D करके आओ। ये तो मैंने आपको सवाल है, इसका आंसर आप ढूंढेंगे, मैं थोड़ी ना ढूंढूंगा। मैंने जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर तो मेरे जेब में अभी पड़ा है। वो आंसर बताने के लिए थोड़ी ना दिया गया था, वो R&D के लिए दिया गया था। इसीलिए मैंने बोला कि गेट से बाहर जाने का मतलब है हार्ड ट्रेनिंग एंड यू नो ईच एंड एवरीथिंग। तो मुझे मेरे तरीके से एक बार पढ़ाने दीजिए आप लोग।
ठीक है, R&D है, करो R&D, ढूंढो। आपने थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत आपने सीखा होगा, बहुत रिसर्च किया होगा, और थोड़ा बहुत और सीखोगे अभी, तो बहुत कुछ अपने आप को अपग्रेड कर लो। समझ गए? ठीक ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, इसका कोई एग्जांपल दे दें। नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसका। तो मैंने कल एक प्रोग्राम आप लोगों को बना के दिया था, याद है? क्या नाम था उस प्रोग्राम का? स्विच का एक प्रोग्राम बनाया था, याद है ना? तो मैं उस स्विच के प्रोग्राम को खोज लेता हूँ एक बार, मैंने कल कहाँ पर बनाया था वो, कहाँ पर है कोड वो? ये प्रोग्राम थे मेरे वाले, होंगे दिस वन, ये भेजे थे ना? इसके अंदर कहीं ना कहीं मैंने स्विच का भी प्रोग्राम भेजा होगा। बेसिक रूल, या ढूंढना पड़ेगा तो पूरा हो जाएगा। चलिए मैं एक स्विच का जल्दी से एक प्रोग्राम बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि इसकी जरूरत हमें कहाँ पर पड़ती है। देखो, मान लीजिए मेरे पास एक मेन्यू प्रोग्राम है स्विच का, जिसमें मैं यूजर से एक चॉइस एंटर करवाऊंगा और कुछ प्रिंट करता हूँ, कैलकुलेटर टाइप ऐड और मल्टीप्लाई का। तो मैं इसको फास्ट तरीके से जल्दी से बना देता हूँ, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करा हमने इसको, ऊपर पैकेज के ऊपर करना है ये। यहाँ पर स्कैनर क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब हमें क्या करना है कि एक मेन्यू प्रिंट करवाना है, तो मैंने लिख दिया println में कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर में कुछ ऑप्शंस हम दे देते हैं, 1 is for add और 2 is for multiply, 3 is for exit, और यूजर को चॉइस एंटर करने के लिए बोलते हैं, एंटर योर चॉइस। उसके बाद हम इसमें डेटा एंटर करते हैं, डेटा लाइक चॉइस एंटर करवाते हैं। इंटीजर में एक वेरिएबल ले लेते हैं चॉइस नाम का, ऊपर की तरफ। अब यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा उसको चॉइस में ही रीड करवा लेते हैं। तो रीड करवाने के लिए हमारे पास नेक्स्ट इंट नाम का मेथड है, रीड हो जाएगा। इसको हम स्विच में पास कर देंगे यहाँ पर। तो स्विच के अंदर हमने क्या करा, चॉइस को पास कर दिया। अब हम यहाँ पर केस बनाएंगे, कितने मेन्यू आइटम है? 3 है, 3 केस बनेंगे यहाँ पर। केस 1, केस 2, केस 3। और अगर यूजर इसके अलावा कुछ भी डालता है तो डिफॉल्ट आपका जो ब्लॉक है वो चलने लगता है। अब केस 1 में 2 नंबर ऐड करने का कोड करना है, तो मैं यहाँ पर 2 नंबर ले लेता हूँ, नंबर 1 नंबर 2। यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 को रीड किया जाएगा, एंटर नंबर 1 को रीड कर लेते हैं, रीड हो गया। इसी तरीके से मुझे नंबर 2 को रीड करना है। एक बात ध्यान रखिए, मैंने बार बार ये बात बोल रही, लेकिन आज भी मैंने कई चीजें देखी जिसको बोला गया एक्सक्यूज। आज भी मैंने कुछ लोगों से बात करी तो कुछ लोगों ने एक्सक्यूज दिए। मैं फिर एक बात दोहरा रहा हूं यहाँ पर, एक्सक्यूज का मतलब मेरी नजर में अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए दिया गया एक सुंदर बहाना है, बस। जब मैं आपको बोल चुका हूं पढ़ाई के दौरान कि किसी को स्पीड तेज लगे तो बोल दो, किसी को कैसा भी डाउट हो बोल दो, आई विल रिजॉल्व। अगर आपसे कुछ ना पूछा जाए, आपकी टांग ना खींची जाए, तब तक तो अच्छा रहता है। जिस दिन आपसे पूछना स्टार्ट कर दे, रिप्लाई ना निकले, उस दिन एक्सक्यूज निकलते हैं कि सर स्पीड तेज था, मैं तो ये पढ़ने नहीं आया था, मेरा तो दूसरा था, ये था वो था, आते ना एक्सक्यूज। तो भाई क्यों दे रहे हो, पहली क्लास में नहीं बताया गया था? एक्सक्यूज नहीं, सीधा बोलो नहीं हुआ मेरे से, खत्म बात। एक्सक्यूज का क्या मतलब है भाई? मैंने ये बात दोबारा बोली है, इस बार नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। एक्सक्यूज मत दीजिए, आप सीधा रिप्लाई, सटीक उत्तर होना चाहिए, हाँ या ना, खत्म बात। एक्सक्यूज देके किसको सफाई दे रहे हो? मेरे को क्या मिलेगा? मैं तुम्हारा पेरेंट्स थोड़ी ना हूं, तुम्हें सुधारूंगा। आगे से प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात का। यहाँ पर मैंने n1 n2 में 2 वैल्यू ले ली है, इनको मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर।
यहाँ पर n1 प्लस n2 हो गया। अब मुझे नेक्स्ट में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कॉपी करके नेक्स्ट लेवल पे डालेंगे और यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी नहीं बढ़ेगा। बी में मैं लिख दूंगा एग्जिट, ये भी हो गया, और डिफॉल्ट में लिख देंगे इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस, और कोड को रन कर देंगे हम। तो ये हमारे पास एक मेन्यू आ चुका है और आप अपनी चॉइस के हिसाब से काम कर सकते हैं। मैंने बताया 2, अब मैंने डाला 6 और डाला 9, उत्तर क्या आ गया 54। लेकिन ये बंद हो गया, बंद नहीं करना ना मेरे को ही चलाना है। कब तक चलाना है? जब तक मैं खुद एग्जिट ना करूं, है ना? कब तक चलाना है? जब तक मैं, तो इसको लूप में डालना पड़ेगा। अब आप दिमाग लगा के बताओ कौन सा लूप चाहिए, व्हाइल क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमें ये नहीं पता कब तक चलना है, लेकिन हमें ये पता है कि कब नहीं चलना है। तो क्या लगेगा? डू व्हाइल। आगे समझ में? दैट इज द रियल एग्जाम। एक बार रिपीट और करना सर। क्या चीज? सर जो आपने अभी कंडीशन बताई थी, कौन सा यूज करना है? नहीं, मैंने बताया कुछ नहीं है, मैंने सवाल पूछा है कि मैं चाहता हूँ ये बंद हो गया, बंद ना हो, तो लूप में डालना पड़ेगा ना। तो मैंने आप लोगों से पूछा है कि कौन सा लूप चलाएंगे, तो बच्चे आपस में रिप्लाई कर रहे हैं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। बच्चे खुद आपस में रिप्लाई कर रहे हैं कि सर यहाँ पर डू व्हाइल चलाना चाहिए। द रीजन इज दैट हमें ये नहीं पता लूप कब तक चलेगा, 2 बार 3 बार 4 बार, तो यहाँ पर सर डू व्हाइल लगाना चाहिए। ऐसी स्थिति में डू व्हाइल लगता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर व्हाइल लगा दिया तो व्हाइल को बताना पड़ेगा कि 2 बार चल। अब व्हाइल में 2 बार चला दिया और यूजर ने पहली दफा में एग्जिट मारने के लिए 3 नंबर दबाया, तो लूप तो फिर चलेगा, रोक कौन रहा है उसको? ठीक है, तो ये रीजन था। तो चलो इसको दोनों में डाल के देख लेते हैं, एक बार व्हाइल में डाल के दिखाता हूँ और एक बार डू व्हाइल में। देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर व्हाइल लूप को चलाने के लिए एक वेरिएबल ले लिया, स्टार्ट तो करेंगे ना, 2 बार चलाना है तो। और यहाँ पर कंडीशन में लिख दिया लेस देन इक्वल टू 2 और ये ब्लॉक बना दिया। तो ये पूरा का पूरा कोड जहां तक भी है उस पूरे को मैंने बंद कर दिया। यहाँ पर बंद था स्विच, बंद हो गया व्हाइल। अब व्हाइल बंद होने के बाद इंक्रीमेंट तो करेंगे ना व्हाइल को, अभी तो चलेगा 2 बार। तो आपने लगा दिया कोड ब्लॉक, ओके, आपका रन किया कोड, मेन्यू हाजिर हो गया। आपने तो 3 नंबर दबाया, चलाना ही नहीं चाहते आप, तो ये थोड़ी ना बंद होगा, लूप तो 2 बार चल रहा है, ये फिर दिखा देगा आपको लोग। सो दैट इज द प्रॉब्लम। 2 बार चल के बंद हो गया, तो ये थोड़ी ना सवाल पूछा था आपसे बंद कब होना चाहिए, एग्जिट होने पर। तो ये तो फेल हो गया पूरी तरह से, नाकामयाब। इसका सॉल्यूशन क्या है? डू व्हाइल। तो इसको क्या करेंगे हम, डू व्हाइल में डाल देंगे। डू व्हाइल, डू ब्लॉक बना दिया, पूरा कोड डू में डाल दिया, यहाँ पर व्हाइल लगा देंगे। अब यहाँ कंडीशन ढूंढनी है। यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है 1 2 3 वो आप डालते किसमें हो, चॉइस में डालते हो। और यहाँ पर कंडीशन ये लगाएंगे कि चॉइस की वैल्यू जो भी आपने डाली अगर बराबर नहीं है 3 के तो चलेगी। जैसे यूजर ने 1 डाल दिया तो चले, 2 डाल दिया तो चले, कुछ और डाल दिया तो चले, और जैसे ही 3 डाल दे तो ना चले, 3 नहीं है तो चले, उल्टा समझ के लगाना है। अब देखिए इसी सवाल को हमने डाला 1, सवाल चल रहा है। हमने डाला 2, सवाल अब भी चल रहा है ना। अब बाहर निकलने के लिए क्या है, आप डाला 7 आपने, वो फिर भी चल रहा है। अब 3 डालोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि कंडीशन फेल हो जाएगी। दैट इज द, तो जो बताया वो आपके दिमाग में डाला भी है। आगे चलकर सेंस को समझना, कोडिंग बनना है, कोडर बनना है। आगे चलकर ऐसे सेंस दिया तो मैं टिक दूंगा। आगे धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे ये चीज ऐसे होती है, तो दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए, करके देख ले। वो नहीं बनना रोड ऐसे बनते हैं, कुछ नहीं आता सर। इसीलिए मैंने बोला कि इस गेट से बाहर जाने का मतलब है नोबडी कैन होल्ड यू। रहना ऐसे
होते हैं वो शुद्ध बुद्ध, पता नहीं चल रहा सर क्या कहना चाह रहे हो सर, सेंस में नहीं घुस रहा, वो किसी लेवल में नहीं है, फिर किसी कैटेगरी में नहीं है, 100 की भीड़ में 90 नंबर है उसका। हो गया साहब, तो दैट इज द लूपिंग कॉन्सेप्ट, ये खत्म होता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब मैंने कई बार ये बात बोली कि जो भी आप लोग पढ़ते हैं जिसमें आपको आनंद आने लगे वो ज्ञान अधूरा है, याद रखना ये बात। इस चीज का डेमो मैं अभी दे सकता हूँ, जहां भी आप पढ़ के आए हो 2 सवाल के उत्तर नहीं दे पाओगे, और जहां पर आपको टेंशन आने लगे, टेंशन जहां पर आपको लगे मेरे को छीला जा रहा है, तो वहीं आप जीवन बनोगे। नेक्स्ट देखो, अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा दैट इज कॉल्ड एरे। एरे का मतलब क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, समझते हैं। यहां पर आपको सेम टाइप का डाटा दिखाई दे रहा है, काफी सारा डाटा है। अगर ये 4 वैल्यू होती तो आप इंटीजर टाइप के 4 वेरिएबल बना लेते, लेकिन अगर ये वैल्यू 5000 होती तो शायद नहीं बनाते, बिल्कुल नहीं बनाते। तो एरे का कॉन्सेप्ट इसी तरह के डाटा को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। इफ वी हैव द डेटा इन द बल्क, तब हम एरे यूज करेंगे। एरे को यूज करने की शर्त क्या है कि अगर आप किसी डाटा को स्टोर करने के लिए एरे बना रहे हो तो वो सारे डाटा सेम टाइप के होने चाहिए, अलग अलग तरह के नहीं। एरे को बनाते वक्त स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। एरे को बनाते वक्त मेमोरी में उसका साइज बताना जरूरी होता है कि कितनी मेमोरी डालने वाले हो आप, ये कंपल्सरी है, बताना पड़ेगा आपको। डायनेमिक नहीं होता है, ये स्टैटिक होता है। एरे में अगर आप रन टाइम पे मेमोरी में डाटा डालना चाहते हैं तो आपको मेमोरी डिक्लेयर करना होगा सिस्टम में, उसके लिए न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। एरे में जो भी डाटा डाला जाएगा उसकी पोजीशन निकालने के लिए इंडेक्स का सहारा लिया जाता है, और उसका जो इंडेक्स होता है वो 0 से n-1 तक चलता है। यहाँ पर n का मतलब एरे के साइज से है। अगर किसी एरे का साइज 5 है तो उसका इंडेक्स 0 से 4 चलेगा। अगर किसी एरे का साइज 10 है तो इंडेक्स, और किसी एरे का साइज n है तो इंडेक्स, अगर किसी एरे का साइज n-2 है तो इंडेक्स, यही चाहिए हमें, ठीक है। एरे में जब डाटा स्टोर होता है मेमोरी में तो वो हमेशा कंटिन्यूअस मैनर में स्टोर होगा, घूमता घूमता नहीं रहेगा। एरे को आसान बनाने के लिए इसमें हमेशा लूपिंग का कॉन्सेप्ट चलाया जाता है, क्योंकि एरे में इंडेक्स जनरेट होते हैं 0 से लेकर आगे की तरफ, और इनको एक्सेस करने के लिए लूप से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। तो एरे हमेशा लूपिंग के कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो चलिए एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर 4 नंबर एरे में डाल के बना कर देखता हूँ। मैंने एक एरे बनाया, एरे का नाम n लिया। एरे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मेरे को इसमें 3 नंबर डालने हैं कोई भी, तो मैं मेमोरी ऐसे एलोकेट कर दूंगा, ये 3 वेरिएबल कंप्यूटर में बन जाए। अब मैं इसमें डाटा डालना चाहता हूँ, तो ये हो गया मेरा पहला वेरिएबल, इसमें मैंने डाटा डाल दिया। ये हो गया मेरा दूसरा वेरिएबल, और ये हो गया मेरा तीसरा वेरिएबल। समझ गए? अब मैं इन तीनों वैल्यू को यूज करना चाहता हूँ, तो जो मर्जी आप लिखें चल जाएगा वो। यानी कि मेरे को 4 नंबर प्रिंट करना है, तो क्या नाम है उसका, n1 चलाओगे तो चलेगा, चलेगा क्योंकि 100% चलेगा। आ गया। मेरे को ये तीनों वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तीनों वैल्यू प्रिंट करने के लिए मेरे को ये 3 बार लिखना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट ना, 0 1 2 करना पड़ेगा ना।
तो ये मेरे को तीनों वैल्यू दे देगा, दे रहा है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, लूपिंग सिखाई क्यों गई थी? रिपीटेशन ऑफ टास्क को अवॉइड करने के लिए। रिपीटेशन ही तो है, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज रिपीटिंग। तो अब क्या चीज रिपीट नहीं हो रही? 0 1 2 लूपिंग में हैंडल हो जाएगा। तो एक लूप चला देते हैं। लूप को मैंने चलाया है यहाँ पर इंडेक्स के लिए। अब लूप एरे का साइज 3 है, तो मेरा इंडेक्स 0 से 2 चलेगा, तो लूप 0 से 2 चला देंगे। बस खेल खत्म। और यहाँ पर 0 की जगह आई का इस्तेमाल कर देंगे, है ना? आई अपना चेंज होता रहेगा 0 1 2 एंड यू विल गेट योर वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज। समझ में आया? कितने बनाना हो आपको? 1000 वेरिएबल तो नहीं बनाना ना, एक बार बनाया छुट्टी कर। इतने वेरिएबल याद कौन करेगा? अगर आपके पास पहले से डेटा है तो ऐसे मत बनाओ। आप यहाँ पर जाओ, पहले से ही डाटा है तो पहले से ही लिख दो, पहले से है तो सही लिख दो। बल्क में डाटा है उठा के डाल दो, वो अपने आप मेमोरी क्रिएट कर लेगा दोबारा हुआ। वो अपने आप समझ जाएगा आपके पास डाटा क्या पड़ा हुआ है। 5 है ना, 5 मेमोरी बन गई। अब लूप 5 तक चलाओगे, 0 से 4, 5 है तो कितने चलाओगे? 4 चलाओगे। बता दीजिए। डाटा जब असाइन करते हैं एक से ज्यादा तो करली ब्रेसेस में ही करना है, ठीक है? देखो चीजें आपको भी पता चल रही है जब पढ़ रहे हो, यार समझ में तो आ रहा है। लेकिन जिस दिन मैं आपको खींच दूंगा उस दिन आप सारी अच्छाइयां छोड़ के ये ढूंढोगे कि सर ने हमारे साथ पूरा क्या किया था। गॉट इट माय पॉइंट? तुरंत आपको ध्यान आएगा जावा 2000 आपने 8 दिन में खत्म कर दिया। बेटा जब नहीं बोले तो तुम्हें समझ में आ रहा था, मजे से मजे लुट रहे थे। तो जावा में अपने समझ गए। जिस दिन कह दिया जाता है उस दिन वो उसकी बुराई ढूंढता है अच्छाई में। अभी तक ऐसे चलता है, भुगत हो गया तो मालूम है चीज, ठीक है? और ये चीज आप भी जानते हैं। नहीं तो इस चीज का अंदेशा भी हो जाएगा। बैठे रहो 10 मिनट के लिए आज के दिन। इतने बच्चे आएंगे, सर आपका बैच कब चलता है? सर क्या आप ये भी पढ़ा दो, ये पढ़ा दोगे मुझे? और वही बच्चा आएगा जिसको खींचा था अपने आप आगे, सर आपका तो बैच चल रहा है वहां देखना, आप उसको मालूम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे बढ़ के गया तो आपके भले के लिए टोकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं तो कोई टीचर ऐसे नहीं मिलेगा ओपनली बोल रहा बेटा तुम्हारा कोई भी डाउट है दूर कर लो, कर देंगे। मतलब टीचर बचता ढोलता है, हटा यार आगे कर, आगे बढ़, अपनी पूरी तसल्ली कर लेना तब आगे बढ़ेंगे। समझ गए? यहाँ तक समझ आ गया? लेकिन जब मैं पूछूंगा और मैं सवाल दूंगा और वहां जैसा आज का रवैया था, रिटर्न में दे देना मुझे। अब मिर्ची लगेगी सबको। अब यहाँ दर्द होता है सब बच्चों को, हुआ ना दर्द? अभी तक सब अच्छा था, ये क्या सीन हो? यहाँ दर्द होगा। बेटा जब तक दर्द नहीं होगा तुम जेवर कैसे बनोगे? सोने से पूछो उसको कितने दर्द होता है जब उसको जेवर बनाते हैं। अगर वो भी बोले ना मुझे दर्द हो रहा है तो वो कभी जेवर नहीं बनेगा। बोल दो आप एक बार दर्द हो रहा है, मेरे को क्या मतलब है, हो गया है, आगे बढ़ो। 2 क्वेश्चन का आएगा तब आगे बढ़ो। डाउट है रे यार देख लेना, हो नहीं रहा है यार, कल करते हैं। ये कोर्स में नहीं है बच्चा, हो गया खेल आपका। समझ जाना ये बात मैं क्या बोल रहा हूँ, बट देखते रहना, धीरे धीरे मैं आप ही को बताऊंगा जब अगेंस्ट होंगे आप। यहाँ तक हो गया? अब मान लीजिए ये डाटा बढ़ गया फिर से, ऐसे लंबा हो गया। लंबे का मतलब है सीन बढ़ गया इसका ऐसे, तो हम कब तक नंबर बदलते रहेंगे भाई? एक आसान तरीका, इसकी लेंथ निकाल लो, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लेगा। अब एरे कम चलता है तो -1 कर दो, हो गया डायरेक्ट। अब इसमें कितना भी डाटा है, कितना भी जाए, कोई टेंशन ही नहीं है, सब लेना। देखो अब मैं इसमें चाहे वैल्यू कम करूं ज्यादा करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कहीं नेट पे लाखों का डाटा है, कॉपी करा है, यहाँ पे पेस्ट मारा, चला दिया, हो गया है। अब अगर यूजर से आपको कोई नंबर लेने हैं फिर उन पे काम करना है तो यूजर से नंबर लिए जा सकते हैं। स्कैनर क्लास है ही आपके पास, इसका बना लो एक ऑब्जेक्ट।
अब यूजर से नंबर लेने के लिए आपको एक लूप चलाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा, लूप चलाने से पहले ध्यान रखिए आपको यूजर से नंबर लेने कितने हैं, अरे डिक्लेयर कर दो। 3 नंबर ले सकते हैं वो। यहाँ पर मैंने एक लूप चला दिया, 3 बार चलेगा नहीं, 0 से 2। अब यहाँ आप एक मैसेज दे दो, एंटर नंबर। मैसेज देते समय क्या लिखोगे यहाँ पर, RFI, उसके बाद SC डॉट एक्सटेंड। समझ गए? जाएंगे ना 3 नंबर, सेट हो जाएंगे एकदम 3 नंबर। और नीचे प्रिंट हो ही रहे हैं, हो रहे ना नीचे प्रिंट, ये भी खत्म हो गया। चला कर देखो, 3 नंबर मांगेगा, 78, 90, 43, 3 नंबर प्रिंट। क्या मैसेज मिला? कुछ भी दे सकते हो आप, कुछ भी दे सकते हो। Each and everything is executable. This is the array concept. एक कोड बनाते हैं और फिर मैं आपको कुछ सवाल दूंगा इसमें, उससे करते हैं। और देखिए, अब स्कैनर क्लास का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको पता चल गया है। मैं इसमें कुछ रैंडमली पहले से कोई डाटा डाल देता हूँ। 11, 87, 32, 12, 88 हो गया। अब मान लीजिए इसमें कोड ये है कि ये जितने भी नंबर हैं इनको ऐड करना है मुझे। तो एक वेरिएबल सम 0, कुछ नहीं करना, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। तो सम के अंदर हर एक डाटा ऐड होता रहेगा, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट किया, उतर आ गया, और एक डाटा सब में ऐड हो गया। ठीक है भाई। आप में से कई बच्चों का चक्कर यहाँ पर आ गया, किस किस को फीलिंग हुई ऐसी कि चक्कर आया? अब इसकी टेस्टिंग मैं दे देता हूँ आपको, रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड में ऐसा क्यों हुआ। और मत करो सवाल जो देता हूँ, और मत पढ़ो घर जाके, मत पढ़ो। क्यों आ रहा है चक्कर मालूम है? करके नहीं देखे तुमने, पढ़ाई गई थी चीजें, इसलिए चक्कर आ रहा है। वैसे ये क्या था, तुम तो चक्कर क्या, तो बेहोश गिरोगे जब आगे बढ़ा के कोड बढ़ा हुआ। दैट्स द रीजन। दर्द क्यों हुआ मुझे कि तुमने क्यों नहीं करा, क्यों मेरे को आंखें खोलनी पड़ रही है तुम्हारी। हम धड़ाम गिरोगे भी आगे चलकर जावा के कॉन्सेप्ट चलेंगे। हाँ तुम्हें लगता है कि ऐसे लॉलीपॉप की तरह तुम्हें पढ़ाते रहे, ऐसे पढ़ाते रहे, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन ऑफ आई। बेटा समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? बताता हूँ। सम की वैल्यू तुम ऐसे ही पढ़ के राजी हो बच्चों की तरह। तो किसी प्राइमरी स्कूल में लगो यार, 5वीं 10वीं के बच्चे पढ़ो, क्या डेवलपमेंट में जा रहे हो? हमको मालूम था चक्कर आ रहे हैं किसी को देख के। और ऐसा तो नहीं है पढ़ाई नहीं गई थी, ये बात पढ़ाई गई थी। क्या बोलते हैं इसको जो मैंने यहां लगाया था, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट कहां से आ गया? कहां लगाया मैंने प्लस प्लस? बस शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। कभी भी मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला जो पढ़ाया नहीं गया। दैट इज द रीजन। और आपके पास अपने खूबसूरत बहाने होते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। मेरे पास भी रिटर्न होगा तुम्हारा, आके बोलो ना मैं फेल हो, बेटा देख कर रिटर्न देख, माँ बाप को बुला के लाओ, देखो ये क्या है इनका। फेल नहीं तो उनकी आरती उतारी जाएगी। सवाल देते सवाल नहीं करते, चक्कर तो आना लाजमी था, ये तुम्हारा नेचुरल था जिसको चक्कर आए थे। ऑनलाइन में बहुत सारे बेटा अभी कह रहा हूँ समझ जाओ, धीरे धीरे वो स्ट्रेस की टेबलेट बहुत ज्यादा चक्कर आएगा आगे जब कोड में ऐसे मारूंगा शॉर्टकट में। आपको क्या लग रहा है ऐसे हवा की तरह पढ़ाऊंगा क्या? बच्चों की तरह बिल्कुल ऐसे ऐसे पढ़ा दिया। पहले तो खूब बच्चे की तरह पढ़ा दिया ना आपको। इसको तजुर्बा बोलते हैं। समझ गया मैं तुम्हारी आंखें देख के, बेटा गए। चले डन हो गया। आप जिस दिन आपको लगे आपको जावा आ गया, कोई भी एक टॉपिक ले लो मुझसे, कोई भी एक टॉपिक पढ़ो।
2 महीना, 6 महीना, 1 साल, जिस दिन आपको लगे कि टॉपिक सर मेरा बहुत अच्छे से हो गया, मैं यही डुकेट में मिलूंगा तुम लोगों को, मेरे पास आना, तो 5 मिनट आपसे बातें करूंगा और फिर उसी टॉपिक में एक सवाल करूंगा। लिख लो, रिकॉर्डेड पे डाल लो आज, चलो डालो, रिकॉर्डिंग पे डाल लो आज इस बात को, और ना मैंने तुम्हें उसमें अटका दिया और तुम्हें फेल कर दिया। बेटा पढ़ लो, काम आती है चीजें, घर जाके कर लिया करो, फिर ऐसी उम्मीद मत रखा करो कि बेटा मेरे को तो ये करना है। आगे देखिए, सवाल ये बन गया। अगला सवाल ये है कि मैंने नंबर तो ऐड कर दिए, मुझे इसमें उन नंबरों को ऐड करना है जो नंबर 3 डिजिट के हैं। 3 डिजिट के नंबर कितने हैं ये हमें नहीं पता, ओके, मुझे सिर्फ उन्हीं को ऐड करना है जो 3 डिजिट के नंबर है। तो क्या लॉजिक लगेगा? एरे तो खत्म हो गया, तो लॉजिक का फेल है। तो आपके दिमाग में क्या लॉजिक आता है कि भाई कैसे करें इस सवाल को? अगर इसको चलाया जाए तो ये तो सभी को ऐड कर देगा, क्यों ना एक यहाँ पर क्राइटेरिया लगा दिया जाए इफ में, जो जो इस इफ को पूरा करे उसके अंदर सम हो, समझ रहे हो? और ना सम होगा ही नहीं, और यहाँ ऐसा कुछ क्राइटेरिया लगा दो जो 3 डिजिट को मैच कर जाए, तो लॉजिक यहाँ लगेगा। बताओ 3 डिजिट का नंबर कैसे पकड़ोगे? सर ग्रेटर देन 99 और लेस देन ग्रेटर देन 99 हो और लेस देन सर 999 999 3 डिजिट का नहीं है क्या? सर लेस देन इज इक्वल टू 999। सर काउंटिंग भी कर सकते हैं सर वैल्यू की। 999 लेस देन करोगे तो क्या होगा? 999 को पकड़ेगा नहीं ना। लेस देन सर 1000 लेस देन इज इक्वल टू 999 होगा सर, लेस देन इज इक्वल टू। अब इसको करने का एक आसान सा तरीका, सर वैल्यू, लॉजिक आपने बना दिया, करेक्ट। सर वैल्यू को भी काउंट कर सकते हैं सर। 3 डिजिट का छोटा नंबर क्या है, बड़ा नंबर क्या है, उस रेंज को चला दो। तो 3 डिजिट का छोटा नंबर सबसे कौन सा होता है? सर 100। खेल खत्म, लगा दो। चलिए चलाते हैं। NO5 भी तो आ रहा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड ऑपरेटर, n इज लेस देन i ग्रेटर देन इक्वल टू। अब जिन बच्चों को यहाँ पर इन्हें देख के चक्कर आया, बेटा उन्होंने ऑपरेटर की प्रैक्टिस नहीं कर रखी, अब आगे चलकर ऐसे चक्कर आते हैं, वो भागता है फिर जाने से। द रीजन इज दैट आप मेहनती शुरू से ही नहीं थे, और जो यहाँ प्रैक्टिस कर चुके उसको चक्कर आएगा यहाँ पे, वो समझ गया, एक बन गया इसको। रन 3 डिजिट के नंबर ऐड करेंगे तो 989 आएगा उत्तर, आप चेक कर लो, ठीक है। तो अभी आप लोगों को कोई सवाल हो एरे से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ये मैंने एरे इंटीजर का बनाया, कल को अगर ये फ्लोट का होता तो भी हमारा ये क्या बिगाड़ सकता था? कुछ नहीं, सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। मान लीजिए नंबर अगर आपके पास फ्लोट टाइप के हैं तो एरे फ्लोट का बना दीजिए, इनको आप फ्लोट में ले लीजिए, फ्लोट की वैल्यू f लगाकर बनाई जाती है। बन गया। अब फ्लोट में जब इनको ऐड करोगे तो नंबर भी फ्लोट ही रहेगा। अब ये यहां पर मुझे और किसी चीज को फ्लोट में कन्वर्ट करने की जरूरत है या नहीं? अगर है तो कहां पर और क्यों? इसको मैं हटा देता हूं, इसको मुझे जरूरत नहीं, हटाओ। इज इट ओके और नॉट ओके? क्या मुझे इसे फ्लोट बनाना है या नहीं? नो सर। नहीं सर। कारण बताइए। सर क्योंकि वो तो इंडेक्स है ना सर उसकी। यस, वो तो इंडेक्स है भाई, इंडेक्स तो 0 1 2 ही चलेगा, उसको क्यों फ्लोट बनाओगे आप? बार बार सवाल वही आ रहा है बेटा, आगे पढ़ लोगे तो हंसोगे नहीं, लॉजिक ऐसे ही बनने हैं। अब इसको बनाते देखो, दे दिया है ना, अब इसको भी बना डालो, वो डेटा है, इंडेक्स तो यही चल रहा है 0 1 2, इंडेक्स थोड़ी ना बदल जाएगा, वैल्यू ही तो आपकी बदलेंगी। आगे आंसर।
अगर यही सवाल ऐसे होता आपके पास, ये डाटा स्ट्रिंग टाइप का होता और यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट के नाम होते हैं, ऐसे तो डालोगे, समझ आ रही है ना। और मुझे ये प्रिंट करने हैं तो कितनी देर लगेगी इसको प्रिंट करने में भाई साहब, हो गया। और सबके आगे मिस्टर लगाना है क्या, जब रन करोगे तो सब बंदों के नाम आएंगे, मिस्टर मिस्टर मिस्टर। क्या साबित हुआ, किसी भी तरह का डाटा एक्सेस हो जाता है बट सेम टाइप का होना चाहिए, तरीका ये रहेगा, समझ से पढ़ लो, चीज आसान हो जाएगी, रट्टा मत मारो। अब एरे में अपने डाउट है पूछो, फिर मेरे से मत कहना मैंने आपको मौका नहीं दिया था। डाउट का मतलब होता है पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो, किसी चीज को लेकर कोई कंफ्यूजन हो, उसी को तो बोलते हैं डाउट। सर एक बार वो चीज बता दी, जहाँ हम एरे को डिक्लेयर करते हैं ना सर, जैसे इंट एन स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू बताया इंट। तो था वो वैसे, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने यूजर से रन टाइम पर वैल्यू लेकर भी बताया था, वो तो मैं बता चुका हूँ आपको, रिपीट। मैं वो पूछना चाहता हूँ उसमें होता क्या है, उसके अंदर क्या चलता है उसके। कुछ नहीं, मेमोरी एलोकेट कर देते हैं ऐसे। अगर आपको इसमें स्ट्रिंग के 3 डाटा चाहिए तो यहाँ पर न्यू लिख के स्ट्रिंग टाइप का नाम लिख दो, ये 3 मेमोरी बन जाती हैं कंप्यूटर के अंदर, ये ऑटोमेटिकली 3 मेमोरी कंप्यूटर में क्रिएट कर देगा। इसका नाम N0 है, इसका नाम N1 है, बस और क्या होने का है, फिनिश। और इसमें स्ट्रिंग टाइप का डाटा जाएगा जब भी डालोगे। सर एक क्वेश्चन और है सर। बताओ। सर जैसे आपने बोला था कि हम एरे को रन टाइम पे ऐड नहीं कर सकते, हाँ जी। सर ये रन टाइम वाला एक कॉन्सेप्ट बताना सर, क्या है ये। रन टाइम का मतलब होता है, मैंने इसमें क्या डाला हुआ है, 3 डाला हुआ है। अब मैं इसमें रन टाइम पे प्रोग्राम चलते चलते इसमें 3 वैल्यू के अलावा चौथी वैल्यू डाल नहीं सकता, ये रन टाइम पर काम नहीं करेगा कि मैं इसमें 4 डाल दूं, 5 डाल दूं, 6 डाल दूं। 3 डाल दिया ना, बस 3 ही मेमोरी बनेगी सिस्टम में, 4 नहीं बन सकती। हाँ, वेरिएबल बना के उससे यूजर से वैल्यू लेके यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिख दो तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको सिस्टम को एरे को मेमोरी बनाने से पहले बताना पड़ेगा ना एरे को, तो कि मैं 4 मेमोरी बनाना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब है एक बार एरे में मेमोरी बन गई तो भाई उसको चेंज नहीं कर सकते आप, दैट इज माय पॉइंट। अब मैंने 3 लिख दिया तो क्या होगा, 3 से ज्यादा नहीं डालेंगे, कम डाल लो आप। अब मान लीजिए 3 बना दी मैंने और डालनी मेरे को एक ही वैल्यू है, तो आपकी बाकी की 2 मेमोरी वेस्ट हो गई, उनका इस्तेमाल नहीं करेगा कोई और, वो वेस्ट हो गई, वेस्ट। फिक्स हो जाता है, फिक्स रिजर्व। आपने मूवी की टिकट बुक कर ली 10, मैंने प्लान बनाया चलो भाई मूवी देखने चलते हैं, आप सबसे पैसे ले लिए, 5 टिकट यही से बुक कर दी, दे दिए मैंने 1000 रुपये, 200 रुपये टिकट। अब मूवी देखने गए तो मेरे पैसे देगा वो ना, तो वो मेरे पैसे देगा ना, मेरी सीट पे कोई बैठ नहीं सकता है, खाली रहेंगी 3 सीट। अरे समझ में। हाँ जी, और कोई डाउट किसी का। अब मेरे को कोई आवाज नहीं आ रही है, मतलब डाउट की संख्या खत्म हो गई है। अब मेरे सवाल लिखो अपने, ठीक है। लिखो भाई पहला सवाल। तो आपको एक एरे दिया जाता है और इसमें काफी सारे नंबर भी दिए जाते हैं। नंबर कुछ भी ले लो है, रैंडमली ऐसे रटना मत, काफी सारे नंबर मैं रन टाइम पे चेंज भी कर सकता हूँ। आपको इसमें पहला प्रोग्राम ये बनाना है कि जो भी नंबर इसमें सबसे बड़ा है उसे प्रिंट करो। दूसरा प्रोग्राम इसमें ये बनाना है कि इसमें जितने भी प्राइम नंबर है उनको प्रिंट करके दिखाओ। तीसरा आप इसमें प्रोग्राम बनाएंगे कि जितने भी नंबर इसके अंदर सिंगल डिजिट के हैं, जितने भी नंबर इसमें सिंगल डिजिट के हैं उनको छोड़कर बाकी सारे नंबर प्रिंट करो। सिंगल डिजिट के नंबर छोड़कर बाकी सारे नंबर प्रिंट करो। लिख लिया। नेक्स्ट इसमें आप करेंगे
यूजर से 3 नंबर आपको रीड करने हैं, रीड 3 नंबर फ्रॉम द यूजर, और ये 3 जो नंबर होंगे ये 3 सब्जेक्ट के नंबर होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के नंबर होंगे, हिंदी इंग्लिश मैथ के नंबर डाल रहा है बच्चा। उसके बाद आपको उसमें चेक करना है, अगर उस बच्चे के नंबर हर सब्जेक्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है, अगर उस बच्चे के नंबर हर सब्जेक्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है और साथ में उनके एवरेज नंबर 50 या उससे ज्यादा है, तो एक मैसेज प्रिंट करवाओगे, गेट स्कॉलरशिप, अदरवाइज मैसेज प्रिंट करवाओगे, नॉट गेटिंग अ स्कॉलरशिप। तो क्वेश्चन को साधारण शब्दों में कहूं तो बच्चे का तीनों पेपर में पास होना जरूरी है और एवरेज नंबर 50 होने चाहिए। आप भी तो इंटरव्यू बैठ के पूछते हैं ना, एक भी बैक नहीं होनी चाहिए और एवरेज 50 आ जाओ। समझ गए आप? कितने सवाल हो गए? 4 हो गए। ठीक है, इन चारों को बना लेना। सर एक बार सेकंड क्वेश्चन को रिपीट कर देना सर। सेकंड क्वेश्चन बताओ भी क्या था? प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं इस लिस्ट में, जो भी प्राइम नंबर है। ओके सर। प्राइम नंबर, ये लिस्ट आप जब बनाकर दोगे तो इसमें कभी भी कम ज्यादा कर सकता हूँ, ठीक है, तो उसमें एडिंग नहीं है। और ये सबको बनाने नहीं तो तैयार रहना, वो एक छोटा सा एप्लीकेशन लिख के। और भाई आप लोग एप्लीकेशन कहाँ लिखोगे? व्हाट्सएप पे नहीं डालोगे, मेरी मेल आईडी लिख लो, मेरे को मेल करोगे जब भी कोई सवाल नहीं करोगे, मेल आने के बाद ही क्लास में हो सकते हो आप। मेरी मेल आईडी लिख लो सब, और जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो रिटर्न दे सकते हैं। दिस इज माय मेल आईडी। कोई भी अब बहाना है तुम्हारा यार, मेरे को मत सुनाओ, मेल पे डाल दो, सबका वेलकम है, मेरी तरफ से मैसेज आ जाएगा तुम्हारे पास। मोस्ट वेलकम। नवीन नहीं है, नवीन है, गलत लिख दिया मैंने, उसको रिमूव कर देना भाई, नहीं तो मेल नहीं जाएगा, फिर तुमको अच्छा बहाना मिल जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये मेल नहीं है, इसको मत यूज करना। नीचे वाला मेल ओके है, इस पर मेल करना है। अगर ऑनलाइन ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो तो रिटर्न दे देना मेरे को। ओके भाई, और कोई सवाल किसी का? सर एक प्राइम नंबर वाला ही क्वेश्चन करा दीजिए, वो पहले भी नहीं आया था, आपने दिया था वो करने। प्राइम नंबर वाला, चलिए प्राइम नंबर निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, हाउ टू चेक द प्राइम नंबर। देखो, मेरे पास एक नंबर है एंड द नंबर इज 30, मुझे चेक करना है प्राइम है कि नहीं है। कोई नंबर प्राइम कब होता है, कैसे पता चलता है? जब वो 1 से होता है या खुद से होता है। उसके अलावा अगर किसी से भी भाग हो जाए ना तो समझ लेना वो प्राइम नहीं है। समझ गए? जैसे 13, एक और खुद को छोड़ दो, इसके बाद देखो किसी से भाग हो रहा है, अगर किसी से भाग नहीं हो रहा तो समझ जाओ ये प्राइम है, ठीक है। तो मैं इसको भाग किससे करूंगा? 2 से स्टार्ट कर दूंगा और कहां तक लेके जाऊंगा? इससे 1 कम, यानी 12। समझ आ गया? तो चलिए लॉजिक लगाते हैं। भाग करने के लिए एक वेरिएबल आई ले लिया, लूप चला लिया, स्टार्टिंग पॉइंट रखा 2 और लेकर गए इससे 1 कम। समझ गए यहाँ पर? कोई डाउट यहाँ पर? सिंपल। अब जो नंबर मुझे भाग करना है वो नंबर कौन सा है? एंड किससे भाग करेंगे हम इसको? फिर से सोचो, किससे भाग करेंगे? आई से। बोलो, किससे भाग करेंगे? आई से। कर दो भाग। एन को भाग कर दिया आई से, रिमाइंडर देखेंगे ना, भाग हो रहा है कि नहीं, क्या देखेंगे? रिमाइंडर। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो आ जाएगी 0। मान लो ये 12 है, बताओ आएगी कि नहीं आएगी 0? पहली राउंड में आ जाएगी। आई 2 आया और इसको भाग कर देगा, 0 आ गया। तो यहाँ बताओ क्या मैसेज प्रिंट करवाओगे? 0 आ गया, क्या मैसेज प्रिंट करवाओगे? नॉट प्राइम नंबर। नॉट अ प्राइम नंबर, कॉमन सेंस। चलिए लिख दिया मैंने, नॉट अ प्राइम नंबर। अब क्या होगा? अब ये होगा कि लूप दोबारा चलेगा ना, और आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
और वो इसको फिर से भाग करने में कामयाब हो जाएगा और फिर दोबारा क्या मैसेज छाप देगा। ये बताओ दोबारा मैसेज छपवाना है कि नहीं छपवाना ना। तो इस लूप को कुछ ऐसा करो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होने पर ये लूप चले ही ना। क्या करोगे, याद करो, अब दिमाग पे जोर डालो, क्या करोगे ऐसा? ब्रेक सर। ये लूप से बाहर आ जाए, ब्रेक। बताई गई थी ये बात, पता है आपको। क्या लगाएंगे? ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक के पास वो ताकत है कि जब चल गया है तो हम आगे जाए ना। ब्रेक क्या करता है? ब्रेक क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। तो ये मुझे फोर लूप के बाहर फेंक देगा। यहाँ फेंक दिया इसने। सर इसे इफ के बाद बाहर भी लगा सकते हैं सर, इसे ब्रेक को? किसके बाहर? जो इफ कंडीशन के बाहर, जो आपने इफ के अंदर लगाया ना ब्रेक। इफ के बाहर अगर यहाँ ब्रेक लगाओगे तो बेटा ये किसी भी कंडीशन को चेक थोड़ी ना करेगा। इफ मिले या ना मिले, पहली दफा हमें बाहर फेंक देगा। आए समझ? ओके सर। ब्रेक मैंने इसके अंदर लगाया तो ब्रेक कब चलेगा? जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और आप तो बिना कंडीशन सेटिस्फाई करे ब्रेक मार रहे हो, बाईपास मार रहे हो उसे। अब कंट्रोल जब यहां आएगा तो डाटा नंबर वही रहेंगे हमारे पास। मैं फिर से यहां पर एक कंडीशन लगाऊंगा क्योंकि नोट प्राइम भी तो प्रिंट करना है, प्राइम नंबर है। तो जो नंबर n है, जब उसको i से भाग कराओ और वो भाग हुआ ही नहीं, इसका मतलब उतना ही है। लास्ट में ये भी रख दो यहाँ पर, इट्स अ प्राइम नंबर। सवाल बन गया। अब बताओ अगर मैं इसे रन करूंगा क्या उत्तर आएगा? हाँ, नॉट अ प्राइम। आ गया? अच्छा, अब बताना अगर मैं यहां पर ये लिखूंगा तो क्या उत्तर आएगा? बोलो, कुछ आया उत्तर? अब ऐसा क्यों हो रहा है कि उत्तर दे ही नहीं रहे? कर दिया था ना सर। ये यहां इसको चला क्यों नहीं रहा? बताओ। बड़ी गहरी बात है ना। 7 लेते हैं पहले। तो ये इसको डिवाइड कहां से कहां तक करेगा? 2 से करेगा, 6 तक करेगा। करेगा ना 2 से 6। जब 2 से करेगा तो ये मैच नहीं हुआ, 3 पे मैच नहीं हुआ, 4 पे मैच नहीं हुआ, 5 पे भी मैच नहीं हुआ और 6 पे भी मैच नहीं हुआ। अब जब ये लूप में यहां वापस गया तो ये लूप से बाहर कब आएगा? जब i की वैल्यू 7 हो चुकी होगी। i प्लस प्लस बढ़ रहा है ना, i कि नहीं बढ़ रहा? दिमाग में कुछ बात। ये बाहर कब आएगा? जब i की वैल्यू 7 हो चुकी। 6 पे तो चला था, बाहर कब आया? 7 होने पर। अब ये मिलेगा इस भाई साहब से मिलेगा। अब इस भाई साहब से जब मिलेगा तो ये वैल्यू कभी सेटिस्फाई होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? आई तो 7 है और नंबर भी 7 है। 7 को 7 से भाग करने पर 0 नहीं आएगा क्या? 0 ही तो आएगा। ये सेटिस्फाई नहीं हो रही कंडीशन, तो दैट्स वाई चलेगा ही नहीं। इसको क्या बोलते हैं? रीडिंग स्ट्रॉन्ग है भाई साहब। रीडिंग स्ट्रॉन्ग मतलब कॉन्सेप्ट बड़े खतरनाक है। रीडिंग करना जानते हो तो उत्तर पहचान पा रहे हो कि क्यों हो रहा है ऐसा। और जो व्यक्ति किसी प्रोग्राम को पढ़ के उसका उत्तर पहचानना जान जाए वो किसी भी सॉफ्टवेयर में एरर पता कर लेगा। और ये सारा कुछ नहीं, बेसिक ही तो पढ़ा है हमने, उसी से चल रहा है। इसी को पढ़ने तुम यहाँ आते हो, लेकिन मेहनत ना करके पॉलिटिकली पकड़ लेते हो। ये रीजन है, मेहनत होता नहीं, दैट इज द रीजन। अब इसको करेक्ट कैसे करें? इसको करेक्ट कैसे करें? अगर इसको करेक्ट करना चाहते हो तो देखते हैं एक बार। आई की वैल्यू एक कम करनी पड़ेगी मुझे। तो बढ़कर आई थी ना नीचे, 7 आया था, 6 पहुंचाना है इसका।
ओ सेट हो गया, मामला सेट। इसको बोलते हैं समझ थी तो आपने लॉजिक भी फिट कर लिया। क्या, कहां पर? यहां पर। तो प्राइम नंबर होगा तो निकालोगे कैसे फिर? जाए तो लगा लेना, नहीं तो करोगे, चलेगा। आपने भी ऐसे प्रैक्टिस किया तो आप सटीक पहुंचते कि नहीं चलेगा, लेकिन आपने कोशिश किया, दैट इज ओके। पॉइंट पता लग गया भाई, क्या रीजन था? क्या चीज? यहाँ पे एल्स लगाना चाहते हो? कोई सवाल ही नहीं उठता था, लगा भी मत देना। ब्रेक होते ही एल्स में जाएगा ही नहीं सर वो कंडीशन। इससे ब्रेक हो गया तो नीचे जाएगा ही नहीं ना, एल्स फिर काम ही नहीं करेगा तुम्हारा। एल्स यहाँ नीचे लगा भी मत देना, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ का लॉजिक मैंने बता दिया, इस सवाल को चलाने का तरीका क्या है। उसको एक कम कर देना क्योंकि उस 7 तक पहुंच गया था। कोड को फायर करना है एंड इट विल एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ पर इसको सही कर देना। अच्छा एक बताओ, इस प्रोग्राम को कौन सुधार सकता है और बेहतर? अब आप में से देख लो, मैं नाम ले रहा हूँ, जो बच्चा जिसके अटेंडेंस लगी थी बता देना। तनु, अमन 12566, जयश्री, नियति, मोनिका कपूर, अर्पिन। सर मेरा रह गया सर। अरे तो नाम बता भाई। आरपिन सर। हाँ, नाम बता के, ऑनलाइन जो बच्चा नाम बता कर अपना बताए। प्रीत यादव, विपिन, अमन सिंह। तो प्राइम नंबर का मैंने कोड आपको बता दिया। अटेंडेंस भेजी नहीं थी, भेज देगा। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन रोक लो। हाँ जी, और कोई डाउट किसी का? ये मैंने बता दिया आपको। हेलो सर। हाँ जी बोलो। उस तब मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, मैंने मैसेज करा था। एक बार हेलो लिखो, ऊपर आ जाएगा आपका मैसेज, लिंक भेजता हूँ। ठीक। अभी भेज दो, मैं अभी ग्रुप देख रहा हूँ तो लिंक आपको अभी भेज दूंगा। सर उससे अगर n-2 के लिए आशुतोष कुमार, आशुतोष कुमार है आपका नाम? यस सर। लिंक भेज दिया है, चेक कर लो। सर इसे n-2 के लिए ले तो सर, क्या चीज? जो वो आपकी n-1 कॉल है, वो आपकी कॉल है, आप लगाते रहना अपने लॉजिक। मैंने लॉजिक चेक करने के लिए नहीं बेटा, वो लॉजिक लगाते रहो बैठ के। डन, समझ गए? प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं उसका पूरा सारांश मैंने आपको दे दिया है। यू कैन डू दिस, आप कर सकते हो, जो मर्जी लगाओ मेरे लिए। एक सवाल को करने के 100 तरीके होते हैं। यू कैन डू दिस। सवाल बन जाए तो भेज देना भाई। सवाल बन गया सर, ये रहा। अब अपने लॉजिक लगा के उसको पूरा करो, ठीक है? ओके सर। ओके, चलिए क्लास ओवर आज का कर लेते हैं।